जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवादी में। तो साथियों, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है आप लोगों की डिमांड पर। जैसा कि आप लोग बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि दीदी मैथ्स की क्लास स्टार्ट कर दीजिए, मैथ पढ़ाइए, बेसिक से पढ़ाइए, हमको मैथ नहीं आता, हम क्या करें क्या ना करें। ऐसे बहुत ज्यादा कमेंट्स आप लोग कर रहे थे कि प्लीज मैथ स्टार्ट कर दीजिए, है ना। तो आज से हम लोग मैथ्स स्टार्ट कर देंगे। समझ लीजिए कि आज से आपका जो मैथ की क्लासेस है शुरू हो गए। तो मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो मैथ है, मैथ में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लेंगे। देखिए, होता क्या है कि जो आपका उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का जो पेपर रहता है उसमें आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। ये तो सभी को पता होगा, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स और जीके जीएस, है ना। तो मैथ के पोर्शन में आपका क्या क्या सब वो टॉपिक पूछा जाता है, तो वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मैथ के क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। तो जो आपके मैथ में प्रश्नों की संख्या होती है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके अभी तक जितनी भी कांस्टेबल के पेपर हुए हैं आपके 2018 में, 19 में, तो सभी में आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 19 से 20 क्वेश्चन तक आपके पूछे गए हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछे जाते। लेकिन जब आप वो उसको सिलेबस को देखेंगे, अगर गूगल से सर्च करेंगे तो उसमें दिया रहेगा कि आपके हिंदी में 37 आते हैं, जीएस में 38 आते हैं, रीजनिंग में 37 आते हैं, मैथ में 38 आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैथ में 19 से 20 क्वेश्चन आते हैं आपके, और रीजनिंग में आते हैं आपके 55 से 56 क्वेश्चन। तो मैथ का बहुत ज्यादा पोर्शन जो है आपका रीजनिंग में आ जाता है। तो इसलिए जो आपके मैथ में क्वेश्चन बनते हैं 19 से 20 नंबर तक के बनते हैं, 19 से 20 क्वेश्चन तक के बनते हैं। और प्रत्येक जो आपका प्रश्न होता है 2 नंबर का होता है। कितने नंबर का? मान लीजिए 19 क्वेश्चन होंगे आपके, प्रत्येक प्रश्न होगा आपका 2 नंबर का। तो कितने नंबर की बन जाती है आपकी? 38। जो मैथ से आपके प्रश्न बनते हैं लगभग 38 से 40 नंबर के। 19 से 20 प्रश्न बनते हैं, 38 से 40 नंबर बन जाते हैं। अब आपको इन 19 नंबर में से 19 क्वेश्चंस में से आपको 16 से 17 क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे कर पाएंगे आप 16 से 17 क्वेश्चन, कैसे की जाए तैयारी, कौन कौन से पढ़े जाए टॉपिक, जिससे कि आप कर पाएंगे 16 से 17 क्वेश्चन, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप पेपर तो देना है, आपको तैयारी भी आप कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है, आपको ये पता है कि मैथ आता है, लेकिन ये नहीं पता कि मैथ में कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। उसी तरह जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है, शादी में तो जाना है, आपको पता है कि हमको जाना है ना, लेकिन आप ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आखिरकार कि हम जाएंगे कैसे, है ना, या हम क्या पहनेंगे। फिर आप उसी दिन तैयारी करते हैं। तो उसी दिन की तैयारी में और पहले से की गई तैयारी में अंतर होता है ना। आपने बिल्कुल देखा होगा कि कितना बड़ा अंतर होता है। तो इसकी जो हम लोग तैयारी पहले से कर लेंगे, तो पहले वाली तैयारी बेस्ट तैयारी है ना। तो देख लेते हैं कि इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला टॉपिक रहता है आपका क्या? संख्या पद्धति का। जो सबसे पहला आपका चैप्टर बनता है मैथ में, संख्या पद्धति का बनता है। दूसरा बनेगा आपका एलसीएम, क्लियर। तीसरा बनेगा आपका डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न, है ना। चौथा बनेगा आपका संख्या पर आधारित प्रश्न। इसके बाद है आपका प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज, है ना, परसेंटेज के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। इसके बाद है लाभ और हानि, इतने पर बेचने पर, 100 रुपए में बेचने पर 5% की हानि हुई, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। इसके बाद अनुपात और समानुपात, है ना। इसके बाद आयु, एज वाला बनता है, उम्र वाला, है ना। इसका कई बार ये वाला टॉपिक जो है आपका आयु वाला, उसमें दे देते हैं रीजनिंग के पोर्शन में, कई बार मैथ में भी दे देते हैं, कई बार रीजनिंग के पोर्शन में भी दे देते हैं। इसके बाद आपका साझेदारी, यानी कि पार्टनरशिप से क्वेश्चन बनते हैं, साधारण ब्याज से क्वेश्चन बनते हैं,
चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। समय और कार्य, नल टंकी से क्वेश्चन बनते हैं। समय कार्य में क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे आपके, जैसे कि दे देगा कि 4 आदमी 5 दिन में एक कार्य को पूरा करते हैं, तो 5 आदमी 4 दिनों में कितने कार्य को पूरा करेंगे, इस तरह से, है ना। इसके बाद बन जाएगा आपका एक टॉपिक ये समय, चाल और दूरी का, है ना। रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन बनेंगे आपके। औसत का चैप्टर आएगा। औसत का भी कई बार मैथ के पोर्शन में ना देके आपका किसमें, रीजनिंग में पूछ लेता है ना। और मिश्रण से बन जाएंगे आपके, मिक्सचर से बन जाएंगे, है ना। इसके बाद आपका क्षेत्रफल आयत से बनेंगे, 2D और 3D। आयु वाला हम लोगों ने देख लिया इधर, है ना। तो ये जो टॉपिक है, इन टॉपिकों से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। यही टॉपिक आपको पढ़ने हैं बिल्कुल बेसिक से। देखिए क्वेश्चन आपके 19 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल के होते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल के। बस जोड़ना घटाना परसेंटेज यही रहता है। कुछ 6-7 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन आपके थोड़ा मॉडरेट टाइप के आ जाते हैं, हाई भी नहीं बोलेंगे उन्हें, थोड़ा मॉडरेट टाइप के, है ना। तो ये है आपके चैप्टर जो आपको पढ़ने हैं। क्लियर? ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, है ना, और पढ़ रहे हैं कुछ और पढ़ रहे हैं, वो सब मैथ में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ इतने टॉपिक पढ़ने हैं, सिर्फ इतने चैप्टर पढ़ने हैं। तो हम लोग अब इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इतना बेसिक से पढ़ेंगे। अगर आपको जोड़ना घटाना भी नहीं आता, हम वो भी सिखाएंगे। दशमलव कहाँ यहाँ लगा है तो यहाँ कैसे लगाना है, यहाँ लगा है तो यहाँ कैसे लगाना, वो सारी चीजें हम आप लोगों को धीरे धीरे समझाएंगे, है ना। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारा मैथ वीक है या हमको बिल्कुल नहीं आता, हम कैसे करेंगे, कैसे कर पाएंगे। ऐसी किसी भी प्रकार की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जब तक आपकी दीदी आपके साथ है ना। तो आपको बिल्कुल बेसिक से मैथ सिखाया जाएगा। बस आप बने रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप मैथ सीख जाएंगे, है ना। जिनको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता है उनके लिए बहुत अच्छा क्लास होगा ये, है ना। तो साथियों ये था हमारा आज का सेशन। तो आपको ये सेशन कैसा लगा है आप कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको सेशन पसंद आया तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।